भीम को यह अभिमान हो गया था कि संसार में मुझसे अधिक बलवान कोई और नहीं है। 100 हाथियों का बल है, उसमें कोई परास्त नहीं कर सकता। और भगवान अपने सेवक में किसी भी प्रकार का अभिमान रहने नहीं देते। इसलिए श्री कृष्ण ने भीम के कल्याण के लिए एक लीला रच दी। द्रौपदी ने भीम से कहा, आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं, बलवान हैं, आप गंधमादन पर्वत से दिव्य वृक्ष के दिव्य पुष्प ला कर दें, मैंने अपनी वेणी में सजाने हैं। अपना आप समर्थ हैं, ला सकते हैं, ला कर देंगे ना दिव्य कमल पुष्प। भीम द्रौपदी के आग्रह को टाल नहीं सका। गदा उठाई और गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। मंदमस्त हाथी की तरह किसी तनाव से मुक्त निडर भीम कभी गदा को कंधे पर रखते, कभी दूसरे पर रखते, बेफिक्री से गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे। सोच रहे थे कि अब पहुंचा कि तब पहुंचा, दिव्य पुष्प लाकर द्रौपदी को दूंगा, वह प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन अचानक उनके बढ़ते कदम रुक गए। देखा, एक वृक्ष लाचार और कमजोर वानर मार्ग के बड़े पत्थर पर बैठा है। उसे अपनी पूंछ आगे के उस पत्थर तक बिछा रखी जिससे रास्ता रुक गया है। पूंछ हटाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अर्थात उस वानर से अपनी पूंछ से मार्ग रोक रखा था। और कोई भी बलवान व्यक्ति किसी को उल्लंघकर मार्ग नहीं बनाता, बल्कि मार्ग को बाधा को हटाकर आगे बढ़ता है। बलवान व्यक्ति बाधा सहन नहीं कर सकता, या तो वो बाधा स्वयं हटाता या उसे बाधा को ही मिटा देता। इसलिए भीम भी रुक गए। जब मंद अहंकार और शक्ति बढ़ जाती है तो आदमी को अपने आप को आकाश छूता है और समझता है वह खातिर में नहीं लाता। और अत्यधिक निरंकुश शक्ति ही कृष्ण के विनाश के कारण बनती है। लेकिन श्री कृष्ण तो भीम का कल्याण करना चाहते थे, भीम का विनाश नहीं, सुधार चाहते थे। भीम ने कहा, ए वानर, अपनी पूंछ को हटाओ, मैंने आगे बढ़ना है। वानर ने देखा, एक बलिष्ठ व्यक्ति गदा उठाए, राजश्री वस्त्र पहने, मुकुट धारण की, बड़े रोग के साथ उस पूंछ हटाने को कर रहा है। हैरान हुआ, पहचान भी गया, लेकिन चूंकि वह श्री कृष्ण की लीला थी इसलिए चुप हो गया। भीम के सवाल का जवाब नहीं दिया। भीम ने फिर कहा, वानर, मैंने कहा ना कि पूंछ हटाओ, मैंने आगे जाना है, तुम वृद्ध हो इसलिए कुछ नहीं करा। वानर गंभीर हो गया, मन ही मन हंस दिया। कहा, तुम देख रहे हो मैं वृद्ध हूँ, कमज़ोर हूँ, उठ नहीं सकता, मुझे इतनी ताकत नहीं कि मैं स्वयं को अपनी पूंछ हटा लूँ। तुम ही कष्ट करो, मेरी पूंछ थोड़ी इधर उधर सरका दो और आगे निकल जाओ। भीम की तेवर कसे, गदा कंधे से हटाई, नीचे रखी। इस वानर ने मेरे बल को ललकारा है। आखिर तो एक पूंछ ही, वह भी वृद्ध वानर की। कहा, यह मामूली सी पूंछ हटाना भी कोई मुश्किल है? यह तुमने क्या कह दिया? मैंने बहुत बलवानों को परास्त किया, धूल चटाई, 100 हाथियों का बल है मुझ में। इतना कहकर भीम ने अपने बाएं हाथ से पूंछ को यूं पकड़ा जैसे कि तिनके को पकड़ रहा है, कि उठाया, हवा में उड़ा दिया। लेकिन भीम से वह पूंछ हिल भी नहीं सका। हैरान हुआ, फिर उसने दाएं हाथ से पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन दाएं हाथ से भी पूंछ तिल मात्र नहीं हिली। भीम ने वानर की तरफ देखा, वानर मुस्कुरा रहा था। भीम को गुस्सा गया। भीम ने दोनों हाथों से भरपूर जोर लगाया, एक पाँव को पत्थर पर रखकर आसरा लेकर फिर जोर लगाया 2-3 बार। लेकिन एक बार भीम हताश हुआ, जिससे पूंछ को भीम ने मामूली और कमजोर वानर को समझा उसके पसीने छुड़वा दिए थे। और भीम थक कर निढाल होकर एक तरफ खड़ा हो गया। सोचने लगा, यह कोई मामूली वृद्ध वानर नहीं है, यह दिव्य शक्ति है और इसकी असीम शक्ति का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। विनम्र और झुका हुआ व्यक्ति ही कुछ पता है कर उसे ले डूबती है, ताकत का फूल हो जाता है। और भीम वाकई वृद्ध वानर के सामने कमज़ोर लगने लगा। मंद और अहंकार का फूल हो गया, और मंद और अहंकार मिटता है तभी भगवान की कृपा होती है। भीम ने कहा, मैं आपको पहचान नहीं सका, जिसकी पूंछ को मैं उठा नहीं सका, मुझे मामूली वानर नहीं हो सकता, मुझे क्षमा करें, कृपया अपना परिचय दें। वानर उठ खड़ा हो गया और आगे बढ़ा और भीम को गले लगा लिया। कहा, भीम, मैं तुम्हें पहचान गया, तुम वायुपुत्र हो, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का सेवक होने की सिवा मेरी कोई पहचान नहीं है। और उन्हीं के आदेश पर मैं इस मार्ग पर लेटा हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारी असलियत बता दूँ। रिश्ते में तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए प्रभु के आशीर्वाद से तुम्हें याद दिला रहा हूँ। शक्ति का ताकत का अभिमान ना करो, क्योंकि यह ताकत और बल तुम्हारा नहीं, भगवान इसे दिया है। यह शरीर भी तो परमात्मा ने दिया है, और चीज़ परमात्मा की तरह हो सकती है। इसलिए जो जिसने दिया उसके लिए उसी का धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा का शक्ति के अलावा किसी का शक्ति हो सकती है। भीम की आंखें खुल गई।
त्रेता युग के श्री राम और हनुमान जी की वीर कथाएं याद आ गई। प्रेम से श्रद्धा से भीम की आंखें भी खुल गई और भाव से इसी प्रभाव में भीम ने हनुमान जी को समुद्र लागने के समय पर धारण किए गए विशाल रूप का दर्शन करने का अनुरोध दिया और हनुमान जी ने श्री राम की कृपा से अपने आकार वैसा ही बढ़ाया जैसे उन्होंने 100 योजन समुद्र लागने के समय धारण किया था। यह देख भीम हैरान रह गया। वह कभी हनुमान जी के चरणों में देखता और कभी उसके आकाश छूते मस्तक को, जिसे वह देख भी नहीं पा रहा था। हनुमान जी ने कहा भीम, मेरे इस रूप को तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं श्री राम की कृपा से इसे भी बड़ा धारण कर सकता हूँ। भीम ने हाथ जोड़कर सिर झटक दिया और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। भौतिक पद, प्रतिष्ठा और धन का अभिमान कैसा, ये तो कभी भी नष्ट हो सकता है। भौतिक पदार्थ भौतिक सुख ही देते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा से तो शाश्वत है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। आदमी को उसी दायरे में रहना चाहिए जिसमें परमात्मा रखे। परमात्मा की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। इंसान की ज़िंदगी का क्या भरोसा, किसी भी मोड़ पर 4 कदम दूरी पर ख़त्म हो सकती है।